Almighty Allah, who is most merciful and graceful, and I want to send salutation and prophet peace be upon Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the prophet from the beginning. मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर हमजा शफीक। आपको इस चैनल पर न सिर्फ फिज़िक्स की जितनी भी टॉपिक है इनके आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने पेपर में ये क्वेश्चन जो है या ये टॉपिक जो है वो आपने किस तरह और किस तरीके से जो है वो आपने लिख लेना है। तो आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर मेजरमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनसर्टेनिटी जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। तो हमारे पास टॉपिक जो है वो है अनसर्टेनिटी। देखिए फिजिक्स में हमारे पास दो किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, एक को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी और दूसरा हमारे पास होता है एरर। एरर जो है वो आप लोग जानते होंगे कि एरर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है इसको हम एरर कहते हैं। सिमिलरली अनसर्टेनिटी भी आपके पास इस तरह की ही कंसेप्ट है, लेकिन हमारे पास अनसर्टेनिटी और जो एरर है इसमें थोड़ा सा फर्क जो है वो हमारे पास आता है। अब पहले देख लेते हैं कि अनसर्टेनिटी है हमारे पास क्या, और फिर इसके बाद जो है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हमारे पास क्या है वो फिर बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज एक एक्सपेरिमेंटर है, इसने एक वैल्यू मेजर की। अब उस एक्सपेरिमेंटर की वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक एक्सपेरिमेंटर जो है, एक ऑब्जर्वर जो है, उसने कैलकुलेशन कर लिया और इसके पास जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक्सपेरिमेंटर की वैल्यू 10 है और एक्चुअल वैल्यू आपके पास 9.8 है। तो अब एक्सपेरिमेंटर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एक्सपेरिमेंटर एस्टिमेट। एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेट का मतलब यह है कि ये एक्सपेरिमेंटर अंदाजा लगाता है कि हमारा डिफरेंस जो है वो इतना है, ठीक है। इट इज एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेट दैट हाउ फार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू, कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो आपने मतलब एक एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आपने निकाली है, आपकी वो वैल्यू ट्रू वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। या इससे और भी आसान जो है एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास एक मेजरमेंट के अंदर अंदाजतन कितना एरर पॉसिबल है, उस अंदाजतन मैक्सिमम एरर को हम कहते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है। तो द एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। एक मेजरमेंट में अंदाजतन कितना एरर पॉसिबल है, उस अंदाजतन पॉसिबल एरर को हम कहते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है। या और भी आसान अल्फाज में अगर हम डिफाइन कर लें, देखिए एरर आपके पास एक्चुअल और मेजर वैल्यू का डिफरेंस होता है। अब अगर आपके एक्चुअल और मेजर वैल्यू का डिफरेंस लीस्ट काउंट से कम आ गया, देन दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर आपका एक्चुअल और मेजर वैल्यू का डिफरेंस लीस्ट काउंट से ज्यादा आ गया तो फिर हम इसको जो है वो एरर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मीटर रूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा आ गया, देन दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। लेकिन अगर आपका यही डिफरेंस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर से कम आ गया तो फिर इस डिफरेंस को हम नाम देंगे अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं the estimate of error in a region of least count of a measuring instrument is called uncertainty। मतलब आपका जो एरर है वो अगर लीस्ट काउंट के रेंज में आता है तो लीस्ट काउंट के रेंज में जो आपके पास एरर होता है इसको हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए अनसर्टेनिटी जो है ये आपके पास अंदाजतन एरर होता है। आप ये नहीं कह सकते मेरे मेजरमेंट में इतना एरर है, आप सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, देखिए अगर आपको एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू दोनों गिवन है, मतलब आपके पास एक्चुअल वैल्यू है और आप इसके साथ मेजर वैल्यू का मतलब आपके पास दो वैल्यू गिवन है, एक आपने वैल्यू मेजर की और दूसरा एक्चुअल वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू आपके पास गिवन है। तो जब आप मेजर वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के साथ डिफरेंस निकाले, दिस इज कॉल्ड एरर। लेकिन अगर आपको एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं है तो फिर आप अंदाजतन एक डिफरेंस निकाल लेते हैं, उस अंदाजतन डिफरेंस को हम नाम देते हैं हमारे पास अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जांपल किस तरह, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्लास में खड़ा हूं और कोई स्टूडेंट क्लास के बाहर है और इससे किसी ने पूछ लिया कि अब इस वक्त सर हमजा क्लास में कहां पे खड़े हैं, तो वो कहता है कि क्लास के दरमियान में खड़े हैं। अब उसने एक अंदाजा लगा लिया, तो इस अंदाजतन जो आपके पास एरर होता है इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर हैं, आपको मेरी एक्चुअल पोजीशन का पता है, अब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है, आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, दिस इज एरर। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आप अंदाजतन एक डिफरेंस निकालेंगे, उस अंदाजतन डिफरेंस को हम कहते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है। या और भी सीधा साधा अल्फाज में, अगर आपके एक्चुअल और मेजर वैल्यू का डिफरेंस लीस्ट
काउंट के बराबर हैं या लीस्ट काउंट से कम है, तो फिर इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं कि हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी में आता है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात शेयर कर लें कि फिजिक्स के अंदर एरर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आपके एक्चुअल और मेजर वैल्यू का डिफरेंस लीस्ट काउंट से ज्यादा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फिजिक्स। ठीक है, या फिजिक्स में जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो बहुत मिन्यूट अमाउंट में डिफरेंस जो है वो आपके पास होता है, लीस्ट काउंट के रेंज में आपके पास होता है, तो इस वजह से वो हमारे पास एक्सेप्टेबल होता है। तो एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फिजिक्स बट अनसर्टेनिटी इज एक्सेप्टेबल। अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है वो काबिल कबूल है फिजिक्स में, लेकिन आपका एरर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास हमने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगा वो इन द रीजन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, मतलब अच्छा जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है इनसाइड द लीस्ट काउंट, तो हम कह सकते हैं इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इनसाइड द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके लीस्ट काउंट के रेंज में जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आता है उस एरर को हम जो है वो नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अब देखिए, अब जहां कहीं भी हम एरर का वर्ड इस्तेमाल कर लें तो आपने इससे यही अंदाजा लगा लेना है कि एरर का मतलब भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि एरर का कांसेप्ट तो फिजिक्स में है ही नहीं। तो जब भी हम एरर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे या अनसर्टेनिटी का वर्ड इसके बारे इस्तेमाल करेंगे तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इन द रीजन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस जो एरर आता है इसको हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारे पास है क्या, लीस्ट काउंट आपके पास जो स्केल अवेलेबल होता है, जो डिवाइस होता है इस पर जो स्केल लगा होता है, इस स्केल में जो दो डिवीजन आपके पास होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम जो है वो लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, ये लेट्स सपोज आपके पास कोई मीटर रूलर है, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 1 सेंटीमीटर, इसी तरह 1 2 3 4 5 और ये आपके पास हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देख लें इन दो डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है आपके पास इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्केल में दो डिवीजन के दरमियान जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, या एक डिवाइस कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है इसको हम भी लीस्ट काउंट जो है वो कह सकते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारे पास है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ स्केल, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ स्केल। ठीक है, एक स्केल पर आपके पास जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड व्हिच वी कैन मेजर बाय यूजिंग अ डिवाइस। एक डिवाइस को इस्तेमाल करके हम कम से कम कितना मैग्नीट्यूड जो है वो मेजर कर सकते हैं, उस कम से कम मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लीस्ट काउंट है। जिस तरह आपके पास मीटर रूलर है, मीटर रूलर की मदद से आप कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। इस तरह आपके पास स्क्रू गेज है वो 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी वर्नियर क्लिपर 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज की मदद से आप 0.0001 सेंटीमीटर तक जो है कम से कम डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास लीस्ट काउंट कम से कम आप कितना मेजरमेंट कर सकते हैं एक डिवाइस की मदद से, उसको हम लीस्ट काउंट जो है वो हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है इंडिकेट अनसर्टेनिटी। देखिए हर एक मेजरमेंट, फिजिक्स में जितनी भी मेजरमेंट है, कोई भी मेजरमेंट आपके पास एरर से खाली नहीं है। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट आपके पास एरर से खाली नहीं है। तो अब अगर आपके पास एक मेजरमेंट में एरर आ गया, अब उस एरर को आप मेजर वैल्यू के साथ लिख ले, दिस इज कॉल्ड इंडिकेट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टू राइट अनसर्टेनिटी विद अ फाइनल रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज कॉल्ड इंडिकेट अनसर्टेनिटी। एक मेजरमेंट के साथ आपने इसके साथ एरर लगा लिया तो ये आपके पास जो है वो बन गया इंडिकेट अनसर्टेनिटी। अब इसको आपने एक्सप्लेन किस तरह करना होगा, फिजिक्स में कोई भी मेजरमेंट एरर से खाली नहीं है, अब आप मेजर वैल्यू के साथ वही एरर लगा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडिकेट अनसर्टेनिटी। तो हमने लिखना होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, एज वी नो दैट there is no single measurement which is free from error. Now to write this error with a final result of measurement is called indicate uncertainty. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल किस तरह, लेट्स सपोज मेरे पास एक मीटर रॉड है, इसकी मदद से मैंने एक पेन का लेंथ जो है वो मेजर, सॉरी मेरे पास एक मीटर रूलर है, इसकी मदद से मैंने पेन का लेंथ मेजर किया या किसी भी चीज का मैंने लेंथ मेजर किया, वो मेरे पास आ गया 14.5 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन जनरल हमने एक एग्जांपल में 14.5 सेंटीमीटर लिया है। अब आपने मीटर रूलर इस्तेमाल किया, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर तक आपके पास एरर आ सकती हैं। तो अब आप 14.5 आपके पास मेजर वैल्यू आ गया है, इसके साथ आपने वो एरर लगा लिया 0.1 सेंटीमीटर, आपके पास एरर पॉसिबल है इतना, तो आपने मेजर वैल्यू के साथ एरर लगा लिया, दिस इज कॉल्ड इंडिकेट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो 14.5 सेंटीमीटर आपके पास जो है मेजर वैल्यू हो गया, 0.1 सेंटीमीटर इसमें आपके पास अनसर्टेनिटी हो गई। ठीक है, अच्छा अब हमने 14.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इसमें 14.5 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास हो गया मेजर वैल्यू।
और ये 0.1 सेंटीमीटर जो है ये इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी हो गई। तो अब मेजर वैल्यू के साथ आपने अनसर्टेनिटी लिख ली, दिस इज कॉल्ड इंडिकेट अनसर्टेनिटी। देखिए फिजिक्स में दो किस्म का मेजरमेंट होता है, एक को हम कहते हैं पार्शियल मेजरमेंट और दूसरा हमारे पास होता है कंप्लीट मेजरमेंट। पार्शियल मेजरमेंट वो होता है जिसमें आपको पता ना हो कि कितना एरर है या कितनी अनसर्टेनिटी है आपके पास, और कंप्लीट मेजरमेंट जब कंप्लीट मेजरमेंट ऐसा मेजरमेंट जिसको आप देख ले तो आपको फौरन अंदाजा लगता है कि हमारे पास इस मेजरमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी है या इतना हमारे पास एरर है। तो देखिए आपने लिख लिया 14.5 सेंटीमीटर, अब कुछ भी पता नहीं चल रहा कि इसमें एरर कितना है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेजरमेंट और आल्सो कॉल्ड पार्शियल मेजरमेंट। तो अगर आपने लिख लिया 14.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, अब पता चलता है कि इसमें 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा अब अनसर्टेनिटी में हम एक और वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, आपके मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी अनसर्टेनिटी पॉसिबल है, उस मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एक मेजरमेंट में आपके पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास लीस्ट काउंट के बराबर हो सकते हैं। लीस्ट काउंट से कम हो सकती हैं लेकिन लीस्ट काउंट से ज्यादा अनसर्टेनिटी आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन अ रिजल्ट ऑफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। एक डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर आपके पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आ सकता है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास बराबर होगा प्लस माइनस इनटू लीस्ट काउंट। प्लस आपको शो करता है मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू और नेगेटिव साइन आपको शो करता है मिनिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है और प्लस का मतलब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज का मतलब क्या है, ये हम आगे एग्जांपल में जो है इसको क्लियर करेंगे। अच्छा अब देखिए हमारे पास 14.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए प्लस माइनस का मतलब हमारे पास क्या है ये हमें डिस्कस कर लेना है। देखिए इससे पहले हमने कह दिया कि हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि इसका लेंथ या कोई भी मास आप बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आप एक रेंज बता सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहले मैं इसको प्लस कर लेता हूँ अनसर्टेनिटी को, तो 14.5 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, इससे आपके पास आ जाएगा 14.6 सेंटीमीटर। ये आपके पास इस वैल्यू का मैक्सिमम रेंज हो गया। अब अगर मैं इसको माइनस कर लूं 14.5 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इस वैल्यू का मिनिमम रेंज हो गया। अब देखिए मैक्सिमम रेंज 14.6 हो गया, मिनिमम रेंज 14.4 हो गया। तो मतलब आपका जो वैल्यू है वो 14.4 सेंटीमीटर और 14.6 सेंटीमीटर के दरमियान है। आप एक रेंज बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी नहीं बता सकते। तो अनसर्टेनिटी से इस प्लस माइनस का मतलब आपके पास जो है कि एक मैक्सिमम रेंज होगा एक मिनिमम रेंज होगा। अब आपकी वैल्यू का रेंज आपको जो है वो बता देता है ये प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, एग्जैक्ट मेजरमेंट आपके पास पॉसिबल नहीं है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डिस्काउंट के बराबर आपके पास तब होगा जब आपने डिवाइस को एक मर्तबा इस्तेमाल किया हो। मतलब स्पेन का लेंथ मैं मीटर रूलर से मेजर करता हूं और मैंने पैमाने को एक मर्तबा इस्तेमाल किया तो सिर्फ एक लीस्ट काउंट के बराबर जो है आपके पास लेता जाएगा। लेकिन अगर आप एक पैमाने को या एक डिवाइस को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंगल वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू के मेजरमेंट के लिए आप बार बार एक डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके पास जो है अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बराबर होगा प्लस माइनस n into लीस्ट काउंट। मतलब व्हेन अ डिवाइस इज यूज्ड n टाइम टू मेजर अ सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू को आप मेजर कर रहे हैं लेकिन आपने n टाइम डिवाइस को इस्तेमाल किया है। अब मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ मेजर कर रहा हूं और मेरे पास मीटर रूलर है, तो अगर मेरे पास इतना लंबा मीटर रूलर हो, इतना लेंथी मीटर रूलर हो कि एक कार्नर मैं यहां पे रख लूं दूसरा कार्नर यहां पे आ जाए, तो मैंने तो इस मीटर रूलर को एक मर्तबा इस्तेमाल किया तो n की वैल्यू आपके पास हो गई 1। अब अगर आपके पास ऐसा एक मीटर रूलर है कि इसका अगर मैं इस बोर्ड के लिए मेजर करना चाहूं तो एक मर्तबा मैंने मेजर किया तो यहां तक आ गया, ठीक है। अब दोबारा मैंने मेजर किया तो यहां तक, तो मैंने दो मर्तबा इस्तेमाल किया तो पहले में भी 1 लीस्ट काउंट के बराबर एरर आएगा, दूसरे में भी 1 लीस्ट काउंट के बराबर आएगा, तो आपके पास n की वैल्यू हो गई 2। अब अगर मैंने ऐसा मीटर रूलर लिया है इसको मैंने 3 मर्तबा इस्तेमाल किया, पहले मर्तबा यहां तक इतना लेंथ मैंने मेजर किया, फिर मैंने इतना मेजर किया, फिर मैंने यहां इतना मेजर किया, तो मैंने एक मीटर रूलर को 3 मर्तबा इस्तेमाल किया तो मेरी n की वैल्यू हो गई 3। तो आप जितनी मर्तबा एक डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं वो आपकी जो है वो n की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम इसको एमसीक्यूज करते हैं तो फिर आपको एक कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आपके पास एमसीक्यूज है कि रूलर इज रिपीटेड 100 टाइम्स टू मेजर द लेंथ ऑफ अ व्हाइट बोर्ड दैट इज 3070.2 सेंटीमीटर, देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड विल बी। आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है, इसका लेंथ हमने मीटर रूलर के जरिए से नापा है और इसको हमने इस्तेमाल किया है 100 टाइम्स, 100 मर्तबा हमने इस मीटर रूलर को जो है वो इस्तेमाल किया है। अब मीटर रूलर का डिस्काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो आपने 100 मर्तबा इस्तेमाल किया है। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो आपके पास सिंपल फार्मूला है
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ये आपके पास बराबर होता है हमारे पास जो है वो बराबर होता है n into लीस्ट काउंट के बराबर होता है। अब प्लस माइनस आपने नहीं लगा करना क्योंकि वो तो जस्ट आपको नहीं बता देता है। अब आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है 100 टाइम हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा और लीस्ट काउंट आपके पास क्या है 0.1 तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर ले 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इससे आपके पास आ जाएगा 10 ठीक है। तो आपके पास जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। 10 सेंटीमीटर जो है आपके मेजरमेंट में आंसर की जाएगी 0.1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर तो आपके मेजरमेंट में 10 सेंटीमीटर आंसर की जाएगी। अब दूसरा आपसे किस तरह किया जा सकता है कि हमारे पास 150.2 मीटर प्लस माइनस 0.10 मीटर लेंथ इज मेजर्ड बाय अ हेल्प ऑफ अ डिवाइस हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.2 मीटर देन हाउ मेनी टाइम द डिवाइस इज यूज्ड। एक लेंथ हमने मेजर किया इतना लेंथ एक डिवाइस की मदद से जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.2 मीटर है। अब आप ये बता दें कि इस डिवाइस को हमने कितनी मरतबा इस्तेमाल किया होगा। अब आपसे इनकी वैल्यू रिक्वायर्ड है तो सिंपल तरीका है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो आपके पास बराबर होता है n into लीस्ट काउंट। तो अब यहां से आप n निकालें तो आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको गिवन है ठीक है ना। ये जो मेजर वैल्यू के साथ जो वैल्यू लगी होती है जो अनसर्टेनिटी लगी होती है वो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास है 0.2 तो ये कैलकुलेशन आप कर ले ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर ले तो इससे आपके पास जो है वो 5 आ जाएगा ठीक है। या बाहर वाला करिए ऑप्शन गलत हो तो आप खुद कैलकुलेशन कर ले। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास 0.10 है और लीस्ट काउंट आपके पास 0.2 मीटर है। ये कैलकुलेशन आप कर ले इससे आपके पास n की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब देखिए एक और बात कि अगर हमारे पास अब देखिए ये आपके पास एक डिवाइस गिवन था इसका लीस्ट काउंट 0.2 मीटर था। अब आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई तो अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट 0 है तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट होगा कोई अनसर्टेनिटी इसमें नहीं होगी। लेकिन अभी तक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस जो है वो अभी तक बना नहीं है ठीक है। इफ लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस इज 0 देन डिवाइस विल बी 100% एक्यूरेट बट नो सच डिवाइस एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा डिवाइस हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है ठीक है। अच्छा इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।